अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुल्लाह टालपुर। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स से डेटा अवेलेबल होता है और वो टाइप्स कौन सी हैं, इसमें नंबर 1 पे है हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और सेकंड है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड थर्ड है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और नंबर 4 पे जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड जो फिफ्थ है लास्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले अब हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे कि वो क्या है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल डायग्राम में पता चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें एक डेटाबेस है और दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, एंड सो ऑन। अब ये जो है वो हमारे पास हायरार्ची में कनेक्टेड है। हायरार्चिकल डेटाबेस में हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं जो कि हायरार्चिकल फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। और दूसरा है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, इसमें जितने भी नोड्स आपको दिख रही हैं ये हमारे पास डेटाबेस है। अब ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। नेटवर्क डेटाबेस में मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं जो कि नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती हैं। और थर्ड है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है। टेबल्स में हम अपनी डेटा को पुट करते हैं और टेबल्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंप्लीट रो है जिसे हम फील्ड कहते हैं, और यहाँ पे है टपल्स। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा टेबल की फॉर्म में होता है और रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। और जो फोर्थ है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास ऑब्जेक्टेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ रिलेट कर जाएगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किस टाइप्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम आपस में ओरिएंट करते हैं, और ये सब चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आती हैं। अब जो लास्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, मल्टीपल जगह पर रखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये एक डेटाबेस है, एक साइड पे रखा हुआ है और ये दूसरी साइड पे, और ये तीसरी साइड पे, एंड सो ऑन। बहुत सारे डेटाबेस हैं, बहुत सारी जगहों पर रखे हुए हैं। अब उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कम्युनिकेशन नेटवर्क। उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक कम्युनिकेशन नेटवर्क। डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं और वो उन डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो हमारे डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं मल्टीपल लोकेशन के ऊपर, और उनको कनेक्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। उम्मीद है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आ गया होगा। और अब मुझे दिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।